नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे तो वो खुद भाषण देते थे और कहते थे कि हमको चीन से लाल आंख दिखा करके बात करनी चाहिए। लेकिन जब आज नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में है, 9 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, प्रचंड बहुमत की दूसरी बार की उनकी सरकार चल रही है, तब देखिए स्थिति क्या है। नरेंद्र मोदी जी 4 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करके आते हैं, सिर्फ 4 दिन पहले, और उसके बाद में चीन आकर के नया नक्शा जारी कर देता है और हमारे अरुणाचल प्रदेश को और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बता देता है। बताइए किस तरह की जो है वो नरेंद्र मोदी साहब की आज सरकार चल रही है और किस तरह से उनकी नीति रणनीति दिखाई दे रही है। जब विपक्ष के नेता के तौर पर जब वो थे तो वो कहते थे लाल आंख दिखानी चाहिए, हम में इतनी ताकत है, हम दुनिया को झुका दे, ये कर दे, वो कर दें। लेकिन जब वो 4 दिन पहले मिलते हैं शी जिनपिंग से, हालांकि फोटो भी बहुत वायरल हुई थी कि शी जिनपिंग बैठ गए, तब तक नरेंद्र मोदी खड़े रहे, उनके बैठने के बाद में वो बैठे। छोड़िए इन बातों को, लेकिन जो बड़ी बात है उसको देखिए। बड़ी बात यह है कि आखिरकार चीन की हिमाकत कैसे हो रही है, चीन की हिम्मत कैसे हो रही है कि चीन हमारे ही क्षेत्रों को, हमारे अरुणाचल प्रदेश को, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, हमारे इस अरुणाचल प्रदेश को और अक्साई चीन को कैसे अपने हिस्से के अंदर दिखा रहा है। सवाल ये है, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब नरेंद्र मोदी जी, चीन ने अरुणाचल और अक्साई चीन पर अपने नक्शे में दिखाया। पीएम मोदी से जिनपिंग की मुलाकात के बाद में हिमाकत हुई है। इससे पहले भी चीन जो है वो लगातार कभी 11 इलाकों के नाम बदल देता है। भारत में उनके नाम कुछ और हैं, चीन जो है वो अपने आप से उनके नाम बदल देता है। भारत की जमीन है, भारत के क्षेत्र में है, भारत के नक्शे में है, लेकिन नाम कौन बदल रहा है? नाम बदल रहा है चीन। बताइए कैसे मुमकिन हो सकता है? आपके घर का नाम आपने रखा कि फलां जो है वो निवास है, आपने अपने पिताजी के नाम पर, अपने नाम पर, अपने बच्चे के नाम पर या किसी और के नाम पर अपने घर का नाम रख दिया एक, कि फलां नाम से बंगला, फलां नाम से निवास या कुटीर, कुछ भी रख दिया आपने। और आपका पड़ोसी जो है वो आपको आकर के कहे कि नहीं ये तुम्हारा निवास नहीं, ये मेरा निवास है, आप सहन कर पाएंगे? ये वही स्थिति है। हम अपने देश को कैसे दूसरा देश आकर के हमारी जगहों के नाम बदल सकता है? ये लेकिन होता रहा। चीन ने 2021 में अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदल दिए। चीन ने बदले अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों के नाम। ये एक बार खबर नहीं आई, बार बार ऐसी खबरें आती रही। और अब जो है वो चीन ने अरुणाचल प्रदेश को और ताइवान को, उसके कुछ हिस्सों पर अपना जो है वो दावा ठोक दिया और अपने क्षेत्र के अंदर उसको दिखाया है। राहुल गांधी बार बार बोलते रहे कि चीन जो है वो हमारी हजारों किलोमीटर जमीन उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। लेकिन खैर राहुल गांधी को तो कुछ और साबित कर दिया गया। लेकिन मोदी साहब क्या अपने आप को साबित कर पा रहे हैं? सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। ये राहुल गांधी लगातार बोलते रहे। सरकार ने आज एक दिलचस्प और पहलू आपको मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 को लेकर के जो लगातार बहस हो रही है, लगातार सुनवाई हो रही है, आज भी सुनवाई हुई 370 को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा 370 को लेकर के कि आप ये बताइए जम्मू कश्मीर में आप कब
उनका जो राज्य का स्टेटस था वो वापस लौटाएंगे, क्योंकि अभी तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, जम्मू कश्मीर में हम कुछ समय बाद में उनका जो राज्य का स्टेटस था उसको वापस बहाल कर देंगे। लद्दाख के आप बता रहे हैं कि लद्दाख को आप जो है वो केंद्र शासित प्रदेश रखना चाह रहे हैं, लेकिन लद्दाख में लगता हुआ जो हिस्सा है चीन का, जो जिस पर कब्जा एक्साई चीन जिसको हम कहते हैं, उस पर जो है वो चीन अपना अधिकार दिखा रहा है, तो उस पर जवाब क्यों नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के कहा है कि मोदी से कहिए अगर आप किसी ऐसी मजबूरी की वजह से भारत माता की अखंडता की रक्षा नहीं कर सकते जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते, तो कम से कम आप अपना पद छोड़ सकते हैं और रिटायर होकर के मार्गदर्शन मंडल में शामिल हो जाइए। झूठ से हिंदुस्तान की रक्षा नहीं की जा सकती, भारत एक नेहरू और नहीं झेल सकता। यह बात जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है, और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात कही है उसको जो है समझना जरूरी है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के ही कद्दावर नेता और लगातार चीन के मुद्दे पर, इकोनॉमी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे, और वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं कर सकते हैं देश की सीमाओं की रक्षा तो आप उतर जाइए, उस गद्दी से इस्तीफा दे दीजिए। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। देखिए किस तरह से चीजें हो रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात जो है वो संजय राउत कह रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया है। तो संजय राउत का बयान है पीएम मोदी पर कि हिम्मत है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएं। कि चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करते हैं, वो हमारे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में कैसे दिखा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी सी जिनपिंग के साथ हाथ बांध करके खड़े रहते हैं। ब्रिक्स खत्म होते ही चीन नया नक्शा जारी कर देता है। हम जानना चाहते हैं कि 2020 से पहले, अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति कब बहाल होगी। G20 से पहले चीन ऐसा कर रहा है और अब पूरा विश्व देश इंतजार कर रहा है कि मोदी जी कब जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। विदेश मंत्री से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वो पहले ही चीन के सामने नतमस्तक हुए बैठे हैं। ये कांग्रेस की तरफ से जवाब आया है। कांग्रेस के दो प्रवक्ताओं को भी मैं आपको सुनाऊंगा। दरअसल विपक्ष जो है वो ये मांग कर रहा है कि अप्रैल 2020 में जब गलवान घाटी के अंदर जब झड़प हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए, उससे पहले हमारी सेना जहां तक जाती है, मैंने कई बार आपको बताया है कि फिंगर 3, फिंगर 4, 5, 6, 8, फिंगर 8 तक हमारी पेट्रोलिंग होती थी, और फिंगर 8 तक जो है वो अब पेट्रोलिंग होती है नहीं होती है, उसको बफर जोन बना दिया गया है। उस पर जो है वो बात क्यों नहीं हो रही है, और सरकार इस बारे में स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं बता रही है कि हम जिस स्थिति के अंदर उस झड़प से पहले थे, क्या हम वहां तक जा पा रहे हैं, क्या हम वहां तक जो है वो पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं। सरकार इस बारे में स्थिति साफ क्यों नहीं करती है, यह लगातार विपक्ष पूछता रहा है। अब इसके बाद में देखिए, सुप्रिया सिनेत ने जो है एक वीडियो पोस्ट किया और ट्वीट भी किया। इन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति मिले थे। चीन ने कहा कि यह मीटिंग मोदी के आग्रह पर हुई थी। मोदी के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि पीएम मोदी ने एलएसी और घुसपैठ को लेकर के सख्त बात की थी, पर मीटिंग के महज 4 दिन बाद में ही चीन ने धृष्टता की है और एक नक्शा जारी करके अरुणाचल अक्साई चीन को अपना इलाका बताया है। यह कैसी शक्ति है इस देश के प्रधानमंत्री की कि चीन अपनी वाहियात हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हिम्मत कैसे हो रही है चीन की हमारे भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की। चीन के साथ मोदी जी का प्रेम देश को महंगा साबित हो रहा है। साबरमती के तट पर झूले की पींगे, महाबलीपुरम में शहनाई, चीन के साथ 20 से ऊपर की मुलाकातें, और उसके बावजूद चीन यह हिमाकत क्यों कर रहा है। तो मोदी जी की जो नीति, रणनीति, कूटनीति जो भी थी, विपक्ष ये कह रहा है कि वो कहां पर है, कहां पर है मोदी की वो सारी की सारी रणनीतियां। आज जो है वो जब मुद्दा चीन का है तो कैसे खामोशी है। सुनिए सुप्रिया सिनेत क्या कह रही है। महज 4 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक मुलाकात हुई थी।
चीन ने अधिकृत बयान में कहा कि यह मुलाकात मोदी जी के आग्रह पर हुई है। हमारे सरकार के सूत्रों ने मीडिया को यह बताया कि मोदी जी ने बड़े सख्त लहजे में और तल्ख शब्दों में शी जिनपिंग से, जैसे उनको करना चाहिए था, उन्होंने शी जिनपिंग से बात की, एलएसी को लेकर, घुसपैठ को लेकर। 4 दिन बीते नहीं थे कि चीन ने एक नक्शा रिलीज किया अपना, और उसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश, हमारे अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखा दिया। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि चीन की यह धृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी भूभागीय अखंडता के साथ वो खिलवाड़ कर सके। और प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का क्या प्रभाव है? एक वीडियो आया जिसमें शी जिनपिंग बैठ गए सोफे पर, मोदी जी खड़े हुए हैं। मोदी जी बात करते थे लाल आंख दिखाने की, मोदी जी बात करते थे सख्त शब्दों की। क्या सख्त शब्द बोले उन्होंने कि 4 दिन के अंदर चीन फिर से यह हिमाकत कर रहा है कि हमारे भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा। मेरा अपना मानना है कि 20-20 बार चीन से मुलाकात हुई है मोदी जी की। 18 बार तो वो चीन गए हैं। महाबलीपुरम पर शहनाई सुनी शी जिनपिंग के साथ बैठकर, साबरमती में झूले झूले, उसके बाद गलवान में 20 जाबाजों की शहादत हो जाती है और फिर सारे देश को बोला कोई घुसा हुआ नहीं है। 19 कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है और अभी भी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बदली है। हम वहां नहीं पहुंचे दोबारा से। हम जहां तक गश्त करती थी हमारी सेना, वहां गश्त नहीं कर पा रही है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उनको बफर जोन बना दिया गया है। 20 जाबाजों की शहादत के बाद हमने चीन से लगातार व्यापार बढ़ाया। चीन और हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन क्रॉस कर गया। ये सब अपनी जगह जो बातें हैं ये बार बार कही जाती रही है, बार बार आगाह किया गया है सरकार को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग की क्या मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का क्या परिणाम था कि चाइना ने यह फिर से धृष्टता करी है और हमारी जगहों को, हमारी राज्यों को, हमारी जमीन को, हमारी सरजमी के हिस्से को अपना दिखाया है। इस बात का जवाब तो सरकार से आना ही पड़ेगा। विपक्ष लगातार कड़े शब्दों में सरकार को घेर रहा है, सरकार से मांग कर रहा है कि जवाब दीजिए। लेकिन मोदी जी जो लाल आंखों की बात करते थे, अब वो लाल आंखें कहां हैं मालूम नहीं पड़ता है। कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी मोहब्बत करना अच्छी बात है, लेकिन चीन से ये आपकी एक तरफा मोहब्बत देश को नुकसान पहुंचा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं। चीन ने आज एक और हिमाकत की, अपना स्टैंडर्ड मैप जो निकाला 2023 का, उसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया, भारत का नहीं। ये हास्यास्पद भी है और खतरनाक भी है। जॉनसन लाइन 1865 की या मैकमोहन लाइन आप कहीं भी देखेंगे तो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। लेकिन चीन को यह हिम्मत कैसे आती है कि वो इस तरह से नक्शे बदल सकता है। आप 2020 में प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं चीन को, उसके बाद जयशंकर जी एक पॉडकास्ट में कहते हैं चीन तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम तो बहुत छोटे हैं, हम उनसे मुकाबला कैसे कर सकते हैं। फिर आपने अभी ब्रिक्स में बॉडी लैंग्वेज देखी प्रधानमंत्री की, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हाथ बांधे खड़े हैं, आंख नीचे करके खड़े हैं। जिसको झूला झुलाया उसके साथ सोफे पर भी नहीं बैठे। पीड़ा होती है देखकर कि इस देश का प्रधानमंत्री कमजोर कैसे हो सकता है। आप कमजोर होंगे, ये देश कमजोर नहीं है, इस देश की सेना कमजोर नहीं। आप अगर सीना तान के खड़े होइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। कैसे हिम्मत हो गई चीन की इस तरह से नक्शा बदलने की। और जयशंकर जी आप तो क्या बोलेंगे अब चीन को, आपने तो सीधा ही उनको इतना बड़ा बना दिया, अपने मन में एक हवा खड़ा कर दिया कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। भूल गए, थोड़ा इतिहास पढ़ लेते, 1965 का इतिहास पढ़ लेते। जनरल सगत सिंह मेरे राज्य से आते हैं, नाथुला में और चोला में उन्होंने दांत खट्टे कर दिए थे चीन के। तब सरकार ने नहीं सोचा था कि चीन बहुत बड़ा, हम बहुत छोटे। 1971 में इंदिरा जी ने तो नहीं सोचा कि अमेरिका बहुत बड़ा है। बांग्लादेश आजाद कराया, अमेरिका ने लाल आंख दिखाई होगी, बिल्कुल परवाह नहीं की इंदिरा जी ने। ये क्या है सोच कि साहब वो बहुत बड़े हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पैसे वाली पार्टी है, क्या हम उनसे लड़ते नहीं? हम तो लड़ रहे हैं और हराएंगे भी। अरे ये मानसिकता बदलिए। हम बार बार आपसे पूछते हैं कि डेप्सांग प्लेन्स में, हॉट स्प्रिंग घोगरा में जो
यथास्थिति अप्रैल 2020 के पहले की थी, वो कब स्थापित होगी, वो पुनर्स्थापित कब होगी? प्रधानमंत्री जी, मोहब्बत अच्छी बात होती है, आपको चीन से मोहब्बत है, हो सकता है ये एक तरफा मोहब्बत आपकी देश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अभी G20 हो रहा है, अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करिए। विश्व को यह संदेश जाना चाहिए कि 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं और चीन को यह हिमाकत करने की फिर से मौका मत दीजिएगा आप, जैसे कि आपने 3-4 बार ये मौका दिया। अरुणाचल प्रदेश हो या अक्साई चिन हो, भारत का अभिन्न हिस्सा है, और जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने भारत का अभी कब्जा किया है, वो चीन को, भारत को लौटाना होगा। देश कमजोर नहीं है, देश की सेना कमजोर नहीं है, सरकार भले ही कमजोर हो। ये देखिए, बीजेपी एक लगातार बात कहती है और कांग्रेस पर आरोप लगाती है, विपक्ष पर आरोप लगाती है कि नेहरू की गलती की वजह से ये हो गया, इंदिरा की गलती की वजह से ये हो गया, इतनी जमीन हमारी चली गई, नेहरू ने ये बयान दे दिया था, नेहरू ने वो कह दिया था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के होते हुए एक सवाल विपक्ष लगातार उनसे पूछता है कि आप ये बताइए कि अप्रैल 2020 से पहले जो हमारी स्थिति थी, जहां तक हम जाते थे अप्रैल 2020 से पहले, क्या आज हम वहां पर जा पा रहे हैं? छोड़ दीजिए नेहरू को, छोड़ दीजिए 1962 को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मालूम नहीं, उन्होंने गलतियां की मान लिया, लेकिन क्या आपके राज में, क्या डबल इंजन की सरकारों में, क्या मोदी जी की 56 इंच की सरकार में इतनी जो है वो ताकत नहीं है कि हम अपनी अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति थी उसको बहाल कर सकें? यह विपक्ष लगातार पूछता रहा है। आज दिन भर यह चीन का मुद्दा गर्म रहा, कोई जवाब जो है वो खास तौर पर दिखा नहीं, और उसके बाद शाम होते होते मुझे एक जवाब दिखा, वो मैं आपको दिखा देता हूं। शाम 7 बजे एक जवाब आता है और इसमें क्या कहा गया सुनिए। चीन के तथाकथित 2023 मानक मानचित्रों पर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने आज चीन के तथाकथित 2023 मानक मानचित्र पर चीनी पक्ष के साथ में राजनयिक चैनलों के माध्यम से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मानचित्र में भारत के क्षेत्र पर दावा किया गया है। हम इन दावों को खारिज करते हैं क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। चीन पक्ष के ऐसे कदम केवल सीमा मुद्दे के समाधान को और जटिल बनाते हैं। यह जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब आया, लेकिन इस जवाब से चीन की हेकड़ी जो है वो निकलेगी क्या? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे? सवाल तो बहुत सारे हैं, सवाल तो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि चूंकि मोदी सरकार, अब भारत जो है वो मेजबानी करने वाला है G20 की, तो जाहिर सी बात है सरकार इसको अभी बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहेगी, क्योंकि पूरा फोकस जो है वो G20 की मेजबानी की तरफ है। और G20 की मेजबानी से पहले पड़ोसी देशों के साथ में कोई कटुता दिखाई जाए या पड़ोसी देशों के साथ में किसी प्रकार का जो है वो टकराव दिखाया जाए, सरकार ये बात नहीं चाहती है। कुछ जो जानकार लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं, और इस मुद्दे को हो सकता है कि सरकार इसके बाद में डील करे। लेकिन क्या चीन ने यही सोच करके और अभी जो ये कदम उठाया है कि भारत को G20 की मेजबानी करनी है, और इसीलिए जो है भारत अब उस तरह से कड़ा विरोध नहीं कर सकता है, ये जो क्षेत्र हैं उनको अपनी सीमा में शामिल कर लिया है? सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या G20 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी के सामने अगर शी जिनपिंग आते हैं तो क्या इस मुद्दे को वो उनके सामने उठाएंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि ब्रिक्स के अंदर जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद में चीन की तरफ से कहा गया कि ये जो मुलाकात हुई है ये मोदी सरकार के अनुरोध पर हुई है। हमारे यहां पर जो है वो सूत्रों के हवाले से खबर चलती रही कि नहीं, चीन ने अनुरोध किया था। उन्होंने सीधे तौर पर ये जो है वो स्टेटमेंट निकाल दी। तो अब ब्रिक्स के बाद में अब G20 के अंदर जब बैठक हो रही है तो क्या मोदी जी तब जवाब दे पाएंगे, या उसके बाद में हम ये देखने को मिलेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं, लेकिन कुछ ऐप वगैरह जो हैं उनको और बैन कर दिया जाए?
लेकिन अगर ऐप को बैन करने की अगर आप बात देखते हैं, सोचते हैं, तो फिर बात यह भी करनी पड़ेगी कि हमारा जो चीन के साथ जो व्यापारिक घाटा है वो क्यों बढ़ रहा है, फिर वहां पर भी बात करनी पड़ेगी। तो बहरहाल एक बड़ी खबर है, टेक्निकल खबर है, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को समझ में आए कि ये चीन और भारत को लेकर के अभी जो बड़ी खबर आई है वो क्या है, किस तरह से है और उसके प्रभाव क्या है, और उस पर सरकार क्या बोल रही है, विपक्ष क्या बोल रहा है, चीन की तरफ से क्या स्टैंड आ रहा है, वो समझ में आए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।